अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ सैयदा नूरुलैन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के फजलो करम से मैं भी खैरियत से हूँ। फ्रेंड्स, आज का हमारा मोटिवेशनल टॉपिक है भरोसा ना हो तो फिर कैसे रिश्ते। यानी कि पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि भरोसा क्या होता है, क्योंकि भरोसा हम समझेंगे तभी तो दूसरों पर भरोसा करेंगे, और कोई हम पर भरोसा करता है तो फिर उसको निभाएंगे। देखिए, भरोसा एक चीज़ होती है, एक हर इंसान के पास एक क्वालिटी नहीं होती कि वो किसी के भरोसे को ना तोड़े और निभाए रिश्ता अच्छे से। और कोई उस पर अगर भरोसा करता है तो वो उस पर पूरा उतरे वाकई में, रियल में। और ये भी एक एबिलिटी, खासियत है, पेक्युलियरिटी है एक बंदे की, जो भरोसा दूसरों पर करता है, कि उसको एतमाद होता है। पर हमें नहीं पता कि हम भरोसा किसी पर करें तो क्या वो पूरा कर पाएगा, पूरा उस उतरेगा, उस पर नहीं उतरेगा। क्या वो कर पाएगा जो हम उससे चाहते हैं, जो हम उससे तवक्को रखते हैं, या वो नहीं कर पाएगा। हर कोई भरोसे के काबिल नहीं होता, ये बात तो सच है। पर जब हम ताल्लुक़ जोड़ते हैं तो ये एक रिस्की काम है। एक ताल्लुक़ जो हमें नेचुरली मिला है वो हमने खुद नहीं बनाया है। यानी कि जो ब्लड रिलेशंस होते हैं इनको हमने नहीं बनाया है, तो ये ताल्लुक़ तो हमें मिले हैं। अब अगर ये हमारा कहीं पे भरोसा तोड़ते हैं तो उस पे ज़िम्मेदार हम कहीं से भी नहीं होते हैं। हम कहीं ज़िम्मेदार नहीं, किसी ने अगर हमारा भरोसा तोड़ा है और वो उससे हमारा ताल्लुक़ जो है ब्लड रिलेशन है, तो इसमें हमारा कसूर नहीं है, क्योंकि हमने रिश्ता खुद से नहीं बनाया, ना उसने हमसे बनाया। ये निभाने की बात होती है, यहाँ पे निभाना पड़ता है कि एक दूसरे को साथ लेकर चलना होता है, भरोसा करना भी होता है और भरोसा करके निभाना भी होता है। और ताल्लुक़ को जोड़े रखने के लिए कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती है, क्योंकि मोहब्बत शर्त नहीं है, इज़्ज़त शर्त है। हर ताल्लुक़ में, हर रिलेशन में मोहब्बत है नहीं है, पूरी तरह नहीं हो सकती कभी। उस तरह से नहीं हो सकती जो हमने इमेजिनेशंस मन करी हुई हैं, या हमने मूवीज़ में देखी हैं, या हमने अपने पास से कहानियाँ मनगढ़ंत मिथ्स बनाए हुए हैं। तो ये मुमकिन नहीं है। और जो इश्क विश्क की कहानियाँ सुनी, ये भी झूठ है। इनमें कितनी सच्चाई है, आई डोंट नो कि क्या हुआ था, एग्जैक्ट क्या होगा, किसने क्या कहानी, कौन सी कहानी नरेट की है, तो आई डोंट नो। बट अब मैं बात कर रही हूँ उन रिश्तों की जो हमने खुद से बनाए हैं, जिनके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। और ये भी एक रिस्की काम है। जब हम रिश्ते बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, तो हमें उस वक्त अवेयर होना चाहिए कि वो कैसा बंदा है, सहबत क्या है, करता क्या है। क्योंकि अगर हमारे ख्वाब बड़े हैं, हम अचीवमेंट ज़्यादा करना चाहते हैं, सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, तो हमें बड़े लोगों की सहबत में रहना चाहिए। बड़े लोगों से मुराद ये नहीं कि ज़्यादा पैसा ही सब कुछ होता है। ज़्यादा पैसे के साथ साथ वो बड़ा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, और कंसिस्टेंट है। काम करते हैं तो करते हैं, दिल से करते हैं और करते रहते हैं, और एक दिन उनको सक्सेस मिल जाती है। तो ऐसे लोगों में बैठे, ऐसे लोगों में नहीं जो सोचते ही नहीं है, या बड़ा बुरा सोचते हैं, बड़ा नहीं बुरा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, या उनकी कोई प्लानिंग्स ही नहीं है, बस वो कुछ करते ही नहीं है। प्लानिंग्स तो हैं, एग्जीक्यूशन नहीं है वहाँ पे। तो तब भी वो बड़े लोगों में काउंट हो ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे लोग, अब मैं बात कर रही हूँ वो लोग जिनसे हम रिलेशन खुद बनाते हैं, दोस्त हो गए। अब बहुत से रिलेशन हम खुद बनाते हैं। अब वो रिलेशन हराम और हलाल की तरफ नहीं जा रही मैं, रिलेशन की तरफ जा रही हूँ जहाँ पे हम खुद रिलेशंस बनाते हैं। तो उसके ज़िम्मेदार क्या है, हम खुद हैं। रिस्क काम है, वहाँ पे भी हम ज़िम्मेदार खुद ही हैं। अब रिस्क लिया, रिस्क तो हर चीज़ में है, अच्छा बुरा हर चीज़ में, हमें कुछ नहीं पता। पर रिस्क एक अगर पॉजिटिव वे में हम लेते हैं कोई रिस्क अच्छे कामों में, तो वहाँ पे हमें फ़ायदा ही होता है, हमें नुकसान नहीं होता है। और हम कभी हमारी सोच से ज़्यादा फ़ायदा होता है, कभी कम होता है, पर नुकसान भी वहाँ कोई नहीं। तो वो काम जो नुकसानदेह नहीं है, पर उसमें कोई ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं भी, तो वो बेहतर है नुकसानदेह कामों से। तो हमें अब एक भरोसा करना पड़ता है। भरोसा नहीं करेंगे तो रिश्ता बनेगा नहीं, आगे चलेगा नहीं, रुक जाएगा, निभा नहीं पाएंगे। तो भरोसा हमें करना पड़ता है। हमारी ये नीड है, ह्यूमन नीड, कि हमें भरोसा करना पड़ता है एक दूसरे पर। और जैसे कि आज के दौर में मैं देख रही हूँ, आज के दौर में, और ये हो सकता है पहले भी हो, बाप को बेटी पर भरोसा नहीं, बेटी को बाप पर भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिश्तों में जो इतने कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गए ना, दिल में इतनी बातें, दिमाग में इतनी बातें, कि वो घरेलू मसाइल की बात कर रही कि ये तो चलता आ रहा है हमेशा से, घरेलू मसाइल होते हैं। पर अब जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उसकी जड़ सिर्फ घरेलू मामला नहीं है। उसकी जड़
इश्यूज़ वो वाले इश्यूज़ नहीं है जो पहले थे, अब डिफरेंट हो गए, अब मोबाइल आ गए, टेक्नोलॉजी आ गई, चीज़ें चेंज हो गई, इंटरनेट आ गया, बच्चों के दिमाग में गलत चीज़ें भी फिट कर दी गई हैं, लड़कों लड़कियों के दिमाग में ये करना है, ये नहीं करना है, ये गलत है, ये सही है, आवाज़ उठानी, ये करना है। उनको नहीं बताया जा रहा सही तरीके से क्या गलत वाक़ई है, क्या गलत वाक़ई सही है, क्या सही है, क्या गलत है, वाक़ई में जो गलत और सही है, और किस तरह से तुम्हें करना, अगर तुम्हें कुछ करना है, अच्छा करना है, जायज़ करना है, तो किस तरीके से करना है, क्या वे होना चाहिए, किस रास्ते को तुम्हें अपनाना चाहिए। तो मैं बता रही हूँ कि आपको भरोसा जो करना होता है ना, भरोसा लाज़मी शर्त है एक रिश्ते को बनाए रखने की और आखिर तक निभाने की। भरोसा हमें करना पड़ता है पर हम नहीं कर पाते। कैसे नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सी बातें होती हैं। अब ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बीवी है जो अपने शौहर पे मुसलसल शक करती है। अब कभी उसको ऐसा लगता है कि वो शक नहीं, वो यकीन है, क्योंकि शक यकीन में बहुत जल्द बदल जाता है। और अब उसको ये नहीं पता ये मेरा शक है या मैं यकीन कर रही हूँ तो सही भी हो सकता है ये, और ये डाउट में आ गई ना कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब ये क्या रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, अब वहाँ पे ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और रिश्ता बनने के, जुड़े रहने के, चलते रहने के, अच्छे से चलते रहने के चांसेस बहुत कम है। अब वो शोर, आई डोंट नो कि कितने लोग हैं जो इस दुनिया में बहुत वफ़ादार हैं, लड़का हो लड़की हो जो भी हो, तो बहुत कम लोग वफ़ादार हैं, और जो वफ़ादार हैं उनको फिर उस चीज़ पे बुरा लगता है, गुस्सा आता चढ़ता है कि उनके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए कि आपको सिंसियर रहना है एक के साथ। पर मैं जो इस्लाम के कॉन्सेप्ट देखती हूँ उसमें क्या मतलब क्या डिज़ाइनिंग है यार, क्या 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 कमाल तरीके से हर चीज़, हर रूल्स बने हुए हैं, लड़की के लिए भी लड़के के लिए भी, हर रिश्ते की सूरत में कि हुकूक, फ़राइज़, राइट्स। आप देखेंगे आपको एक इंसान कुरान नहीं पढ़ता, तर्जुमा नहीं पढ़ता, वो उसे नहीं पता चला अल्लाह ताला अपने बंदे से क्या फरमा रहा है, तो वो कैसे रिश्ते निभाएगा, भरोसा करेगा, भरोसे को निभा सकेगा, ताल्लुक़ को जोड़े रखेगा, ताल्लुक़ को निभाएगा, वो किस तरह से चलाएगा, उसको भरोसे के बारे में पता ही नहीं होगा। भरोसा एक अंदर की फीलिंग है कि हमें इस इंसान पे पूरा भरोसा है। हम क्या करते हैं, अगर किसी ने हमें पैसे दिए हम चेक करते हैं, अगर हमें किसी पे वाक़ई में भरोसा होगा तो हम पैसे चेक नहीं करेंगे। वैसे एक बात है कि आज के दौर में मेरा ख़्याल यही है कि अल्लाह ताला के अलावा इंसान के साथ कोई पूरी तरह से मुखलिस नहीं हो सकता। अगर कोई मुखलिस है भी, तो कोई हमदर्द है भी, तो वो पूरी तरह से मुखलिस नहीं हो सकता कि वो इंसान किसी पे आँखें बंद करके अंधे होके बेरा होके भरोसा करे और उसका भरोसा ना तोड़े। एक ना एक दिन वो भरोसे की धज्जियाँ उड़ा देता है सामने वाला, अगर करता है भरोसा किसी पे कि ना ये ऐसा है बंदा। और बहुत कम लोगों पर होता है भरोसा, आई थिंक। हम अपनी ज़िंदगी के पर्सनल केस में भी देखें तो बहुत कम लोगों पर बहुत कम देर के लिए भरोसा होता है, और फिर वक्ती तौर पर होता है, वो भी फिर ख़त्म हो जाता है एक ना एक दिन, वो जो भरोसा हम किसी पर करते हैं। पर ज़िंदगी में आप एक उसूल बना लें, अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो भी करना सीखें, कोशिश करें कि भरोसा करें लोगों पर रिस्की काम ना करें। भरोसा करके अपने हज़ारों रुपए किसी ज़ाया नहीं करवाएँ, लुटें ना किसी से। भरोसे की डेफ़िनेशन ये कि आप भरोसा करें, ज़रूर करें, पर पॉज़िटिवली करें, अच्छे अंदाज़ से करें, जिसमें आपको कोई लॉस ना हो रहा हो, ज़ाहिरी लॉस अगर नज़र नहीं आ रहा तो भरोसा करें। जैसे हराम रिलेशन, उसमें भरोसा नहीं करना है हमें किसी पर भरोसा नहीं करना। किसी पैसे की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा माँग रहे, एक समझदार, अगर आप मैच्योर हो गए तो आपको सामने से ज़ाहिर पूरा पता चलेगा कौन झूठ बोल रहा है, कौन भरोसा तोड़ रहा है, कौन गलत है। ये चीज़ क्लियर होगी। पर आप अगर समझदार नहीं है, उम्र से भी कम है, और अभी आप मैच्योर नहीं हुए हैं, माइंड से मैच्योर नहीं हुए हैं, समझदार नहीं हुए हैं, आपकी उम्र कुछ भी है, व्हाटएवर, एक्सपीरियंस नहीं हुआ आपको ज़िंदगी का, तो आप धोखे खा के ही सीखेंगे। धोखे से इंसान सीखता है, राइट? तो ये कि भरोसा आप किसी पर अगर करते हैं, किसी वजह से करते हैं, तो फिर सब्र रखिए, अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह पाक जो मेरे हक़ में बेहतर है वो हो। और अगर कोई मेरे सामने ऐसा बंदा है जो मुझे धोखा दे रहा है किसी भी तरह से, तो उसको ज़ाहिर करते हैं मेरे सामने। और मैंने ऐसे दुआ करते हुए देखा है, और लोगों की दुआएँ भी कबूल होती हैं इस तरह से। फिर उनके उनके सामने अल्लाह ताला खुद ज़ाहिर कर देते हैं ये बंदा ऐसा है,
میرے بھی بہت ساتھ ایسا ہوا، بہت دفعہ ایسا ہوا، تو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں کہ بندہ ایسا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، اب اس پہ بھروسہ کرنا ہے، اس پہ نہیں کرنا، یہ چیزیں ہم پر ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں جب ہم میچور ہو جاتے ہیں، سمجھدار ہو جاتے ہیں، پر پھر بھی کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں اس معاملے میں۔ اور یہ ہے کہ اور اگر آپ پر کوئی بھروسہ کرتا ہے کسی بھی وجہ سے اور وہ بندہ اچھا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یار وہ اچھا بندہ ہے ہر طرح سے، تو آپ کو اس بھروسے کو توڑنا نہیں چاہیے، کچھ بھی ہو جائے۔ بھروسہ ایک وعدہ، اگر بھروسہ توڑنا ایک وعدہ خلافی کی فارم میں آئے تھے، تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو بھروسہ نہیں توڑنا چاہیے کسی کا، بنائے رکھنا چاہیے۔ اس کو پتہ ہے کہ آج میں گھر سے جاؤں گا تو ہمارے گھر کی حفاظت، ہماری اولاد کی حفاظت ہماری بیوی نے کرنی ہے، تو اس کا بھروسہ نہیں توڑنا ہے، بھروسہ نہیں توڑنا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ آپ بھروسہ توڑ رہے ہیں تو کتنا ناراض ہوں گے آپ سے، کہ آپ وہ بندہ نہیں دیکھ رہا، اس بندے کو شاید پتہ بھی نہ چلے، ہو سکتا ہے اینڈ آف دا لائف اس کی زندگی ختم ہو جائے، آپ کی زندگی ختم ہو جائے، اس کو نہ پتہ چلے۔ اس جھوٹ کی زندگی سے بہتر ہوتا ہے انسان ایکسپوز ہو جائے۔ ایکسپوز میں پتہ ہے کیا ہے، اب ہو سکتا ہے انسان ڈرتا ہے سم ٹائمز ایکسپوز ہو کے یہ ہوگا وہ ہوگا، تو ایکسپوز میں یہ کیا، آپ اپنے کو ایکسپوز اگر کبھی زندگی میں ہو بھی جائیں تو پچھتاوا یا ڈرنے کے بجائے ایک کام ہمیشہ کریں کہ صبر کریں اور بولیں کہ میں غلط ہوں اگر کسی جگہ غلط ہے، پر یہ کہ میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں۔ یہ ایکسپوز ہونے کے بعد کا انسان کو کرنا چاہیے کہ صبر سے کام لے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، توبہ کرے، اور سامنے والے کو بھی ظاہر کرے کہ ہم غلط تھے، پر یہ کہ اب میں غلطی سدھارنا چاہتا ہوں۔ پھر اگر اگلا بندہ اتنا بے رحم ہو جائے کہ اس کو ذرا بھی لحاظ نہ رہے رشتے یا کسی بھی چیز کا، تو پھر وہ کچھ سوال ہوگا۔ پر بندے کو ایکسپوز ہونے کے بعد اپنا رد و عمل پازیٹیو رکھنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ تب بھی اگریسو ہو رہے ہوں، آپ کا اینگر ہو جائے، اپنی اس طرح سے نہیں چلتا۔ تو آئی ہوپ کہ فرینڈس آپ لوگ کو سمجھ میں آئے گا کہ بھروسہ کیا ہوتا ہے، تو بھروسہ کرنا سیکھیں لوگوں پر یہ کہ فضول میں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں لوگوں کے اوپر۔ تو فرینڈ چلتی ہوں، ملتے ہیں کسی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک اللہ حافظ، دیکھ کے دعا میں ضرور یاد رکھیں۔